आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण आईपीएससी नाम के बारे में समझेंगे और यह आईपीएससी नाम जो है हर साल के पेपर में पूछा जाता है। तो कैसे आईपीएससी नाम को लिखा जाता है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। तो पहला जो यौगिक है K3AlF6 है। अब इसका जो है आईपीएससी नाम लिखेंगे तो सबसे पहले जो है केंद्रीय धातु परमाणु, यह केंद्रीय धातु परमाणु Al है, इसका नाम का जो है ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। तो लिखेंगे माना Al मतलब एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण संख्या जो है क्या है, कहेंगे यहाँ पर X है। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या को क्या मान लिया जाएगा, X मान लिया जाएगा। अब यहाँ पर K का जो है ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है और यहाँ 1 में जो है 3 से गुणा कर लेंगे। 1 में जो है यहाँ लिख करके 1 में जो है 3 से गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और एल्युमिनियम का जो है X हो गया, प्लस हो गया और F का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, गुणे 6 हो जाएगा, बराबर हो गया। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बराबर 0 हो जाएगा। 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 1 नम 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, X हो जाएगा, 6 का नम 6 -6 हो गया, बराबर जो है 0 हो जाएगा। 3 में से 6 घटा देंगे तो X -3 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। 3 को पक्षांतर कर देंगे तो X बराबर ये 3 हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या एल्युमिनियम का कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पर इसका जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले अगर कोष्टक के आगे कोई अंक दिया है तो पहले उसका नाम लिखते हैं। यहाँ कोई भी अंक दिया हो तो अंक का नाम नहीं लिखाएगा, मतलब अंक का जो संख्या है उसके बारे में नहीं लिखना है। तो के का नाम क्या है, तो कहेंगे के का नाम पोटेशियम। के का नाम क्या हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पर पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम के बाद से जो है अब यहाँ पर लिगेंड का नाम लिखेंगे और लिगेंड में देखिए 6 लिखा है तो 6 को बोला जाता है हेक्सा। क्या बोलते हैं, हेक्सा। तो पोटेशियम हेक्सा हो जाएगा। और यहाँ पर एल्युमिनियम को अब यहाँ पे यह धन आयन होगा, कोष्टक के अगर आगे है तो उसको धन आयन पढ़ते हैं और कोष्टक के अंदर वाले को ऋण आयन पढ़ते हैं। तो अब इसका जो अगर नाम लिखेंगे तो यह एल्युमिनियम का एल्युमिनेट नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका नाम, तो हेक्सा के बगल में अभी देखिए यहाँ फ्लोरो है मतलब फ्लोरीन, तो ये लिखेंगे यहाँ पर फ्लोरो हो जाएगा। और फ्लोरो के बाद अब यहाँ पर एल्युमिनियम का नाम लिखेंगे तो एल्युमिनियम का जो नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट। क्योंकि ये ऋण आयन हो गया है इसलिए इसका नाम हो जाता है एल्यूमिनेट। क्या बना, पोटेशियम हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट, इसका नाम। इसमें आयन कोई नहीं दिया इसके ऊपर। अब यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण संख्या कितना दिया गया है, तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 3 आया है तो रोमन अंक में ऐसे 3 जो है आपको लिखना है, कोष्टक बंद कर दीजिए। तो यही इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट। और थर्ड इसमें ऑक्सीकरण संख्या 3 है इसलिए यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या बनेगा, 3 हो जाएगा। तो पहला जो है आईपीएससी नाम जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब दूसरा आईपीएससी नाम को समझेंगे। अब दूसरा जो नाम दिया गया है, अब दूसरा नाम के बारे में समझेंगे कि दूसरा क्या है। तो यहाँ दिया गया है EFI कोष्टक में H2O और यहाँ 6 है और कोष्टक ये बंद हो गया और बाहर जो दिया गया है Cl2 है। अब इसका जो है आईपीएससी नाम हमको लिखना है तो सबसे पहले EFI का जो है ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना EFI का कौन संख्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, X है। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितना मान लेंगे, यहाँ पर X मान दिया जाएगा। माना EFI की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या है, X हो गया। अब EFI के पास जो है ऑक्सीकरण संख्या X हो जाएगा और ये जल को ऑक्सीकरण संख्या मानेंगे तो ये उदासीन मतलब ये 0 हो जाएगा, 6 से गुणा हो जाएगा। Cl का कितना होता है, -1 होता है, 2 से गुणा कर लीजिए, बराबर 0 हो गया। अब ये जल का जो है ऑक्सीकरण संख्या याद रखेंगे 0 होता है। Cl का जो है माइनस जो है यहाँ पर 1 होता है, 1 में 2 का गुणा कर लीजिए तो X + 0 - 2 बराबर 0। 0 को छोड़ देंगे तो X - 2 बराबर 0, तो X बराबर 2 आ गया। अब यहाँ X का मान जो है 2 आ गया। मान यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर 6 का नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा।
क्या नाम हो गया यहाँ पर, हेक्सा। और ये जल का नाम होता है एक्वा। क्या हो जाएगा, एक्वा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेक्सा एक्वा। और एक्वा के बाद से आयरन है तो लिखेंगे यहाँ पर आयरन। आयरन हो जाएगा, एफ का नाम आयरन हो गया। और जो है इसका ऑक्सीजन संख्या 2 है तो ऑक्सीजन संख्या यहाँ 2 लिखेंगे। और लास्ट में क्लोरीन है तो इसमें इसको क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका नाम क्या बन गया, हेक्सा एक्वा आयरन सेकंड, ये ऑक्सीजन संख्या सेकंड आ गया है। और क्लोराइड, लास्ट में क्लोराइड है तो क्लोराइड लिख देंगे। तो कितना आसान इसमें जो है आईपीएससी नाम है। और ये ऐसे आईपीएससी नाम जो है हमेशा पेपर में पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर तीसरा अगर हम लोग देखेंगे तो तीसरा अगर नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिया गया है तो CO है। और यहाँ लिखेंगे NH3 है। और नीचे जो है 5 घात दिया गया है। और यहाँ पर Cl दिया गया है। और बाहर जो दिया गया है SO4 दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले CO का ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना CO का ऑक्सीकरण संख्या, कौन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या यक्स है। ऑक्सीकरण संख्या यक्स हो जाएगा। तो CO के नीचे क्या लिखेंगे, यक्स हो जाएगा। और अमोनिया का क्या होगा, तो अमोनिया का जो है 0 हो जाएगा। 0 अगुड़े क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 है तो 5 हो जाएगा। और Cl का क्या होगा, -1 हो जाएगा। और SO4 का जो है यहाँ पर क्या बनेगा, तो SO4 का जो याद रखेंगे, SO4 का क्या होता है, -2 होता है, बराबर क्या हो जाएगा 0। क्यों 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई आयन नहीं दिया है। यक्स 5 नहीं है 0, -3 हो जाएगा, -1 -2 -3 बराबर 0। 3 को पक्षांतर करेंगे तो यक्स बराबर +3 हो जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर 3 आ गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से नाम लिखाएगा 5। तो 5 का क्या नाम रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे पेंटा। क्या रहेगा यहाँ पर, पेंटा हो गया, पेंटा। और अमोनिया का नाम एमीन। क्या नाम है, एमीन। तो 5 को पेंटा एमीन। और इसका नाम है क्लोराइड। क्या कहेंगे यहाँ पर, क्लोराइड, क्लोराइड हो जाएगा। और क्लोराइड के बाद से यहाँ लिखेंगे CO का नाम हो जाएगा कोबाल्ट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोबाल्ट। और कोबाल्ट के बाद से जो है ऑक्सीजन संख्या क्या है, तो ऑक्सीजन संख्या 3 है तो ऑक्सीजन संख्या 3 हो जाएगा। और लास्ट में सल्फेट है, क्या लिखेंगे, सल्फेट, लास्ट में सल्फेट है तो सल्फेट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, पेंटा, पेंटा बन जाएगा यहाँ पर पेंटा एमीन, पेंटा एमीन क्लोराइड कोबाल्ट थर्ड सल्फेट हो जाएगा। तो तीसरा भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब सीखेंगे चौथा। और चौथा क्या है, चौथा दिया गया है यहाँ पर K3 है, K3। और यहाँ दिया गया CN और यहाँ दिया गया 6। तो अब इसको हम लोग जब आईपीएससी नाम निकालेंगे लिखेंगे तो यहाँ सबसे पहले जो है क्या करेंगे, एफ का ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, माना एफ की ऑक्सीकरण संख्या, एफ की क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो कहेंगे ऑक्सीजन संख्या यक्स है, ऑक्सीजन संख्या यक्स है। तो के का क्या होगा, 1/3 प्लस एफ का क्या हो जाएगा, यक्स प्लस CN का क्या होगा, -1/6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 3 × 3 प्लस यक्स 6 × 6 -6 बराबर 0। 3 में से 6 घटा दीजिए, -3 हो जाएगा बराबर 0। 3 को पक्षांतर कर लेंगे, यक्स बराबर 3, यक्स बराबर क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ यक्स का मान 3 आ गया। अब यहाँ पर जब कोष्टक के आगे जब रहेगा तो इसको धन आयन और इधर वाला को ऋण आयन कहा जाता है। और यहाँ अंक, कोई भी अंक दिया रहेगा उस अंक का नाम नहीं लिखते हैं, केवल इसका जो तत्व है उसका नाम लिखाएगा। तो क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा पोटेशियम। क्या बनेगा, पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। 6 को क्या बोलेंगे, हेक्सा, हेक्सा हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा। और हेक्सा के बाद क्या लिखेंगे, साइनो। क्या लिखेंगे, साइनो। और साइनो के बाद लिखेंगे यहाँ पर यफ। अब यहाँ पर फेरेट हो जाएगा, फेरेट, ऋण आयन हो जाएगा, इसमें 8 सब जोड़ देते हैं, फेरेट। और फेरेट के बाद जो ऑक्सीजन संख्या आया है, अब उस ऑक्सीजन संख्या को यहाँ पर रख लेंगे। तो यहाँ पर 3 जो है ऑक्सीजन संख्या है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो क्या बनेगा, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट
थर्ड हो जाएगा। तो कितना आसान इसमें दिया गया है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर जो है 4 जो है बताया गया। तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप सभी लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।